छंद। तो आज के जो टॉपिक है वो है छंद। और छंद से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आने नहीं है। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है और बहुत उथला पड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एक डुबकी मार के हम बाहर निकलेंगे इस टॉपिक से, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि इसके आसपास के क्वेश्चंस का जो रहेगा तरीका क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके क्वेश्चन आते ही होंगे और कितनी गहराई तक ये पूछेगा। तो छंद हम करने वाले हैं। और अब तक जो हमने पिछला टॉपिक किया था रस, उसमें कोई समस्या हो तो पूछ लो कोई, फिर बढ़े आगे। यार गर्मी बहुत हो रही है। मनु कह रहा है लड़ाई ज्यादा हो जाए तो मुझे बता देना, क्या करोगे भाई? अच्छा अंकुश कह रहे हैं कोई डाउट है, ठीक है। अखिल मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो बच्चे? बोलो अंकुश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा डाउट रस से बेसिकली ये है कि जैसे आपने बताया था कि जैसे 11 टाइप के हमारे पास रस होते हैं, राइट? तो अगर मुझे किसी रस को आइडेंटिफाई करना है किसी एक सेंटेंस से, तो बस मुझे बस उसको महसूस करना है, फील करना है, तभी आंसर मिलेगा, राइट? इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है कि अच्छा ये होगा एक्स वाई से ये, और ऐसा कुछ लॉजिक तो नहीं है ना? उसमें कुछ लॉजिक है, जैसे मैंने बताया था, कहीं हंस आ जाए तो आप समझ जाए यहाँ पे हास्य रस होगा। जहां प्रसन्नता की बात, पसंद, कुछ वर्ड होंगे, कीवर्ड्स होंगे, एक तो मैं नोट करा दूंगा। ये आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। आज तो नहीं, छंद थोड़ा टॉपिक डेप्थ मांगता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुझे आप याद दिला देना। मैं कुछ वर्ड्स आपको बता दूंगा जिसमें आप देखकर पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पर किस प्रकार से आप देख पाएंगे कौन सा रस है। श्रृंगार है, तो श्रृंगार को तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो फील कर पता चल लोगे। जाता है। हाँ वो वो तो फील पता होता चल जाता है। है। वो बेटा एंड तुम्हारी सर उम्र की दिक्कत है। हाँ बोलो। जैसे एक ये है, जैसे शिव स्तोत्रम है ना, जटाटवी गलत जला प्रभा। राइट हाँ, राइट राइट तो राइट राइट। बेसिकली जब इसकी मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, व्हाट आई फील कि ये एक रौद्र रस है। बट हाँ हाँ, इसमें फिर और आके बाद फिर मोटिवेट भी होता हूँ, तो ये वीर हाँ रस में भी आ जाएगा। तो ये हाँ। किसका पार्ट होगा सर? देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। स्थायी भाव को जरूर ध्यान रखना। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उत्साह। उत्साह। और आपका रौद्र रस का क्रोध। तो जब आप युद्ध के सेंस में देख रहे होंगे, जहां पर आप देखेंगे भाई किसी सैनिक को लड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, तो वहां रौद्र रस की आवश्यकता होगी, उसके गुस्से का वहां पे यूज करना होता है। और जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्तरे, इसमें जो है वीर रस ज्यादा होगा। और वैसे मैं इसका अर्थ और देखूंगा तो जैसे इसकी धुन जो है ना, वो अपने आप में बड़ी शानदार है, हाँ, उससे ही वीर राइट रस का भाव आ जाता है। और अगर आप राइट। इसका अर्थ देखेंगे तो हो सकता है कोई और रस, कोई और इसका रस निकल आए। तो बेसिकली फील करना है हमें। हाँ व्हाट वाज। फील ही करना है, ऑलमोस्ट फील करना है। ओके सर, थैंक यू। चलो तो छंद की बात कर लें। रोहन कह रहे हैं सर गर्मी बहुत हो रही है, ज्यादा रनिंग नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, देखो बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। और कंटिन्यूटी बना के रखोगे। अंशुल, वीर और रौद्र में बेटा इतना डिफरेंस है, फिर से बता दूंगा, मैंने कई बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। वीर रस में आपको मोटिवेशन मिलेगा, उत्साह मिलेगा, और रौद्र रस से आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, अंतर बता दें, अब नहीं भूलोगे। और तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे मतलब के तरीके से डिफाइन करूं, उस तरह डिफरेंस बताऊं। आपकी जिनसे आप बात करते हैं या करती हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपने यूपीएसआई का एग्जाम नहीं निकाला तो आपके ऊपर लालत है, हम आपको नहीं मिल पाएंगे। तो उसमें, और अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो वर्दी से ही मुझे लेने आना होगा, मतलब मेरे घर से टोली वर्दी में उठेगी, या फिर मैं घोड़ी पर चढ़कर तब आऊंगा जब जयमाला आप मुझे वर्दी में डालेंगी। ठीक है, तो वो आपका मोटिवेशन है, वो आपका क्या है, मोटिवेशन। वहां आप उत्साहित होंगे, वीर रस आएगा, और फिर आपकी शादी होगी। ठीक है, आप वर्दी में हैं, और वर्दी दरोगा की हनक तो है ही, लेकिन बाहर तो आपको 4 लोग सलाम साहब, सलाम, जय हिंद सर कर रहे हैं। घर में घुसते कहने क्यों बे, तुझसे कहा था 1 किलो आलू लेते आना, भूल गया तू, चल झाड़ू लगा। नालायक कहीं का काम धाम कुछ करता नहीं है, चला आता है। उस वक्त आपके मन में जो आएगा ना, वो हो जाएगा, गुस्सा आएगी, मतलब दुनिया मुझसे डर रही है,
और वो मुझसे क्या कह रही है, चल झाड़ू लगा, चल पोंछा लगा, टॉयलेट तक साफ नहीं किया है, वो भी साफ कर दिया अगर कभी कभी, चला आता है मुंह उठा के, कहीं और जगह नहीं मिलती, घूम फिर के शाम को यही मनने को आता है। वो आपका क्या है, वो है आपका ओजरस। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर पत्नी जीवी दरोगा तो बेटा नरक है, जिंदा नरक, समझ रहे हो, मुर्गा बना देगी मुर्गा, क्योंकि उसे तो कानून भी पढ़ रखे होंगे, उसने कानून भी पढ़ रखे होंगे, फिर तो बच नहीं पाओगे, फिर बस रागेन सरी याद आएंगे। चलो अब पढ़ लें, उसके बाद बातें कर लेंगे, थोड़ा सा छंद को जरा समझ लो। मैं एक तो ब्लैंक स्पेस ले लेता हूं जिससे थोड़ा सा आसानी होगी मुझे एक्सप्लेन करने में, आपको समझाने में और आपको समझने में। ऋतु जी कुछ बोलना चाहें, ऋतु जी बोल दीजिए, बोले ऋतु जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताएं। सर एक पंक्ति थी उसमें मुझे कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सर ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हाँ सर आप मेरी पंक्ति सुन रहे हैं? हाँ हाँ, ऊधो मोहि ब्रज विरसत ऊधो नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही, और हंस सुता की सुंदर कागरी और द्रुमन की छाही। सर इसमें कौन सा रस होगा? इसमें वियोग श्रृंगार होना चाहिए बेटा, इसमें वियोग बहुत श्रृंगार होना चाहिए। कंफ्यूजन है। आंसर क्या दिया है इसका? सर करुण रस दिया है और श्रृंगार रस दिया है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। श्रृंगार और दिया है वियोग तो श्रृंगार इसमें करके करुण नहीं रस दिया, होगा। सिर्फ श्रृंगार ही दिया। हाँ यस सर। तो इसका आप करुण मानिए। ऊधो भगवान सर श्री, लेकिन हाँ आंसर में तो श्रृंगार ही रस दिया है। दिया है, श्रृंगार दिया है, तो फिर अब एक बात अच्छा, समझ लो, श्रृंगार के दो पार्ट होते हैं बेटा जी, वो एक तो जानती हूँ लेकिन उसको संयोग, मेंशन नहीं किया है सर, बस श्रृंगार एक दिया वियोग। है। सुनो सुनो सुनो, धैर्य रखो धैर्य रखो, यस अभी सर। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा आ गए हैं, उद्धव जी से बातचीत चल रही है, उद्धव जी से बातचीत चल रही है, उद्धव कह रहे हैं कि यार कान्हा तुम्हारा मन कहाँ रहता है, तुम मथुरा में आ गए हो, मथुरा जैसी राजधानी में आ गए हो, तुम्हारा मन यहाँ लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा यार उद्धव मोहे ब्रिज विरसत नाही, तो वो बता रहे हैं कि वहां की करील के पेड़ की छांव, यमुना का तट, और वहां पर ग्वाल वालों के संग अटखेलियां करना, मस्ती करना, ये सब वहां पर उनके प्रेम है उन सब से, वहां उनकी उनमें आसक्ति है, उनके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, तो दोनों का वियोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक सेकंड ऋतु अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, शायद बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। गुड। तो उस केस में क्या हुआ, मेन चीज क्या है, ये तो सब गॉड हैं, उसमें मेन चीज क्या है, गोपियां नहीं है, उनकी प्रेमिकाएं मथुरा में नहीं है, इसीलिए वो परेशान है उस पंक्ति में। बाकी सब ठीक है, वो कहता, कोई आदमी कहता है ना नया नया जॉब लगे, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तो पूरा का पूरा जो रंगून है वो पिया की वजह से है, यानी पिया की वजह से ही वो रंगून उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मथुरा ब्रज से मथुरा आने के कारण जब श्री कृष्ण परेशान है तो उसका एक कारण, मेन कारण जो है वो गोपियां हैं, इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, और वियोग श्रृंगार एक अपने प्रकार का श्रृंगार है, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार उत्तर मिला आपको। ठीक है, इसके बाद पता है उद्धव जी क्या कहते हैं, उद्धव कहते हैं कृष्ण से कि भाई तुम बेकार आदमी हो, योगी बनो। कृष्ण से कह रहे हैं उद्धव, योगी बनो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। आप क्या उसमें उन गोपियों में, वहां गायों में, यशोदा माँ में, नंदवा, सबको मिस करते रहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करो, थोड़ा बड़े बनो, मिच्योर बनो। तो कहते हैं कि ऐसा करो उद्धव, एक बार तुम जरा वहां चले जाओ मथुरा, और गोपियों को ये बात समझा आना, मैं उसी दिन से मान लूंगा। वापस जब आते हैं, उद्धव के पैर पड़त जहां के तहां, ये लाइन है, जहां तहां पैर पड़ रहे हैं सारा ज्ञान गुदरी को अनुराग ले जतन कर, इस तरह से एक लाइन है उनकी रत्नाकर की, मैं सुनाऊंगा किसी दिन, छंद में अभी शायद आ जाएगी, छंद में सुनाऊंगा। तो वो पैर इधर पड़ रहे हैं, पगला गए, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया। और फिर जब मथुरा आके बोल रहे हैं कृष्ण से, यार तुम बड़ा बेकार आदमी हो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें ब्रज जाना चाहिए।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब ऊधो ऊधो नहीं रहा। बोले क्यों? क्योंकि अब तुम पर गोपियों का प्रभाव हो गया है, तुम्हारे लिए इस बात का एहसास हो गया है कि प्रेम में आसक्ति कितनी बड़ी आसक्ति है और मैं वहां क्यों झुकाव रखता हूं। ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन हो तो ऐसा हो। समझ में आ गया? बिल्कुल श्रृंगार होगा। श्रृंगार का भी कौन सा होगा? अभियोग श्रृंगार होगा निधि अग्रवाल। छंद पढ़ लें हम? चलो छंद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझो छंद क्या होता है। ओहो, छंद आपने पद्य लिखा यानी काव्य, तो उसमें कुछ मात्राएं होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हीं के आधार पर आप उन्हें गा पाते हैं, गा सकते हैं। ठीक है, और हर छंद की अपनी एक विशेष धुन होती है, हर छंद की अपनी एक विशेष धुन होती है। जैसे बताएं, चौपाई की अपनी होगी, मंगल भवन अमंगल हारी, है ना। ऐसे ही छंद जो आपका जो ढोलक पे गाए जाते हैं ना, उनका अलग पैटर्न होता है। जो आपके दोहा होता है उसका अलग पैटर्न होता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो ये धुन जो है सुनिश्चित किस आधार पर होती है? वो मात्रा के आधार पर होती है, शब्दों के आधार पर होती है और वर्णों के आधार पर होती है। ठीक है, तो इन सबको समायोजित करके अध्ययन करना जिसके अंतर्गत आता है वो कहलाता है आपका छंद। निधि अग्रवाल कह रही हैं कि सर ये बता अलंकार कब कराओगे? रस हो गया, छंद हो गया, अगली क्लास अलंकार की होगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों को वही चीज पसंद क्यों आती जो आपकी थाली में नहीं होती? बेटा, जो आपकी थाली में होती है उसे भी एंजॉय कर लिया करो। पहले रस को परेशान थे, अब छंद हो गया, छंद को परेशान थे, अब छंद मिल गया तो सर वो वाला कब मिलेगा? खासकर ये जो है ना हेलो फरमाइश, कर लो जितनी कर लो, 4-5 क्लास से बच्ची, दिखूंगा नहीं मैं आपकी क्लास में फिर। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि सर वो वाले एग्जाम्पल देना जैसे ना आपने रस कराए थे, तो अपना अपना MP3 प्लेयर लेके आना, सुनते जाना। चलो देखें भाई परिभाषा की, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। जिन रचनाओं में मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे कहलाते हैं छंद। ठीक है, अब छंद के लक्षण क्या हैं? भाई छंद के लक्षण यही हैं कि आप इनको अलग अलग धुन में गा सकते हैं, लक्षण कभी आएंगे नहीं, मन को अच्छे लगते हैं, मन को शांति मिलती है, वगैरह वगैरह। ये हमारे टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सीधे छंद के अंग। यहां तक कोई डाउट होगा भी नहीं। परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी, टाइप्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उदाहरण आपको जो मैं यहां बताऊंगा वो अलग होंगे, नोट्स में जो मेंशन होंगे वो अलग होंगे। तो कृपया उदाहरण जरूर नोट करते चलना। ठीक है, हाँ जी, उदाहरण में अलग अलग क्यों देता हूं? जिससे आपके पास ज्यादा उदाहरण हो जाए तो शायद आपके उदाहरण में से ही कुछ फंस जाए पेपर में। तो सबसे पहला क्या है? छंद के अंग। उसके अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसका अंग है वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसे और छोटा ना किया जा सके, वो होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक है, इसके दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ।
ठीक है, कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, दीर्घ में क्या क्या आएंगे भाई? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। इनकी जितनी मात्राएं होंगी ये सारी की सारी गुरु मात्राएं कहलाएंगी। गुरु मात्राएं। वेटेज कितना होगा इनका? 2, और इसका साइन होगा ये एस। इसका वेटेज कितना होगा? 1, साइन होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? रोहन, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। वर्ण में स्वर और व्यंजन नहीं आएगा। मात्राएं जो होती है केवल बेटा स्वर की तो ही होंगी, व्यंजन की कौन सी मात्राएं होंगी? अब देखें, दूसरा इसका अंग है भाई, दूसरा इसका अंग है मात्रा। मात्रा में क्या है? देखें, ये होता है सिर्फ स्वर। उसको देख लें भाई, ये जो है स स्वर अक्षर। ठीक है, ये सा स्वर होगा, इसमें स्वर के साथ होगी, और ये केवल और केवल आपकी मात्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें केवल स्वर होगा। जैसे हिरस्व भाई, आ, ई, उ, ऋ। दीर्घ देख लो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें आप यहाँ पे देखें, कहीं पर लिखा है क या की, छोटी की मात्रा है, दोनों में एक एक मात्रा होगी। इसमें देख लीजिए का और की, तो दोनों में दो दो मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नियम भी बताएंगे, पहले भी मोटा माटी समझो फिर नियम समझाएंगे। अब देखें जरा, रचनापाल नोट्स आपको मिल जाएगा मेरी क्लास जस्ट बराबर में। रेड कलर का क्यूट सा स्टिकर आ रहा होगा, उस पर टिक करोगे नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो टेंशन ना लो। अब उसके बाद आता है यति। यति का बेटा मतलब होता है विराम या रुकावट जो होती है। मैंने बोला कि जब मैं था तब हर नहीं, रुका मैं यहाँ पे, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, रुका, या मैं दो ना समाए, कबीरा या मैं दो ना समाए। तो जब एक भाग पूरा हुआ आप रुके, दूसरा भाग स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट, फिर विराम। तो ये जो गैप होता है उसे बोलते हैं यति। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई, आप लोगों को समझाने के लिए, ये मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए करना पड़ेगा। बाकी आवाज कुछ ठीक ठीक नहीं है, बस काम मिल जाता है। हमारी माता जी अच्छा गाती हैं तो उनसे थोड़ा मिल गया है। देखो, अच्छा, पिता से मिला पैतृक, माता से मिला क्या होगा? विचार करना, आंसर देना अगली क्लास में। जो पिता से प्राप्त हुआ वो पैतृक, जो माता से प्राप्त हुआ क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यति का मतलब विराम होता है, रुकावट होती है। अगला है गति। गति, गति का मतलब होता है कि आप किसी रचना को पढ़ते वक्त कितना समय दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 4 लाइन की चौपाई पढ़ी, 2 लाइन की चौपाई होती है, वैसे मान लीजिए आपने 4 चौपाइयां पढ़ी और
4 दोहे पढ़े, समय किस में ज्यादा लगेगा? दोहे में ज्यादा लगेगा। चौपाई क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब दोहे पे आ जाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो आपको जो समय लगेगा वो दोहे में ज्यादा लगेगी। गति किसकी कम होगी? दोहे की कम होगी। गति किसकी ज्यादा होगी? चौपाई की ज्यादा होगी। गति का मतलब समझ गए? केवल केवल अंग आएंगे ऐसे नहीं आएगा, इसकी व्याख्या करने को नहीं आएगी। अंकुश हाँ ये सब है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, निम्न में से कौन सा छंद का एक अंग है? मात्रा और फिर 4 कोई और गलत, 3 और गलत दे देंगे। इसीलिए आपको अंग जरूर पता होने चाहिए, किसके? छंद के। यति का मतलब होता है बेटा विराम। जैसे मैंने बोला मंगल भवन अमंगल हारी, यहां रुकूंगा मैं, यति लगाई, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, फिर मैं रुका, ये पूर्ण यति हो जाएगी, पूर्ण विराम हो जाएगा। रुकने का मतलब होगा है आपका यति। ठीक है मनीष? सिद्धार्थ चलिए, अब अगला है इसका अंग तुक। क्या है भाई? तुक। अधिकांश छंद, सारे छंद नहीं बोले मैंने, अधिकांश बोले। अधिकांश छंदों की खास बात क्या होती है? एंड में तुकांत वर्ड आएगा, तुकांत शब्द आएगा। उससे क्या होता है भाई? उसको गाने में और याद करने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है, सरलता लिखते हैं। ठीक है, तो तुकांत का देखो क्या लिखा है, छंदों के पदांत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उन्हें तुकांत कहते हैं। जैसे प्रभु यही कृपा करहु यही भांति, ती पर ध्यान देना, सब तज भजन करहु दिन राती। फिर आ गया दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ठीक है, ये चौपाई से लेकर शेर और शायरी सभी में तुकांत अपनाया जाता है। अपनाया जाता नहीं अपनाया जाता है? हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, फिर एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे से नहीं, इसमें तो नहीं बनेगा। इसके एंड में बंद में होता है, गजल में होता है। तुकांत का मतलब होता है जब आप कोई भी पद को गा रहे हैं तो छंद के पदांत, पद प्लस अंत, पद के अंत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उसे बोलते हैं तुकांत। अब ये क्या होता है भाई? एक होता है तुकांत, एक होता है अतुकांत, जिसमें समान शब्द पाए जाए, समान मात्राएं पाई जाए। बिल्कुल राइम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, राइम, विकास कुमार राइम। ठीक है, जहां पाई जाए वो तुकांत, जहां ना पाई जाए वो अतुकांत। ठीक है, यहां देखो हीन छंदों को तो अतुकांत कहते हैं। विकल्प कैसे आ जाएगा? निम्न में से कौन से छंदों को अतुकांत छंद कहते हैं? तो उसमें होगा दोहा, दोहा, चौपाई और आपका मान लीजिए सवैया, 3-4 दे देंगे और दे देंगे हीन छंद। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? हीन। हीन का मतलब यहां पर जितना मैं समझ पा रहा हूं उससे है कि जो अतुकांत छंद होते हैं उन्हें गाना कठिन होता है, वो कम जनमानस के बीच में पॉपुलर होते हैं, इसीलिए उन्हें हीन छंद कहा गया। और तुकांत शब्द बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। रामचरितमानस देखिए, आप शेर और शायरी ले लीजिए, आप कोई भी गीत ले लो, जो तुकांत होगा वो याद करना आसान होगा, इसीलिए वो हीन में नहीं आएगा। यूं तो हर बात का जवाब रखते हो तुम, तन्हाई का भी क्या इलाज रखते हो तुम। आहा क्या बात है, सही है भाई। तन्हाई का इलाज थाने में होगा, तन्हाई का इलाज। ठीक है, वहां जाके एक बार खड़े होकर कह देना कि तन्हाई का इलाज कर दो, बहुत अच्छे से करेंगे। एक शेर है मुनव्वर राना का, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क से उनसे कहो, उनकी यादों से कहो, एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। ठीक है, तो इतवार जल्दी आएगा, उनकी यादों से आपको छुट्टी मिलेगी
आपकी तन्हाइयां दूर होंगी। तो तुकांत की परिभाषा फिर से सुन लो। तुकांत की परिभाषा ये है, पदांत के पद के अंत में या किसी भी छंद के अंत में जो समान मात्रा के या समान अक्षरों की मात्रा के जो शब्द पाए जाते हैं वो तुकांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुकांत कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर से समझ लो कि हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमसान वे भी पुत्र तेरा वाल तक हिलता नहीं, सच है सुधा में भारती से खल सुधरते हैं नहीं, कहीं दूध पाने से फणी विस्त्याग देते हैं कहीं नहीं कहीं। तो ये सारे के सारे तुकांत हैं। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला है लघु और गुरु, जो हम समझा रहे थे। हमने कहा था बाद में समझाएंगे कि कहां पर लघु है कहां पर गुरु है। छंद में बेटा यही है जो कुछ है, बस यही है, बाकी सब बेकार। छंद में यही है, बाकी सब बेकार। इतना ध्यान से समझ लेना, लघु और गुरु के क्या नियम है, छंद कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कॉपी और पेन लेके नोट कर लेना और दिमाग की बत्ती खोल के रखना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले समझ लो जरा, लघु के नियम समझ लो। लघु के ये भाई अमन पांडे कहाँ गए? क्या शादी वादी करने चले गए? काफी लोग क्लास में कम दिखाई देते हैं। कुछ बच्चियां भी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे एक रुद्रानी पांडे थी एक बच्ची, वो भी क्लास में नहीं दिखाई देती है, उसके मैसेज नहीं आते। मतलब मैं सारे बच्चों को तो नहीं देख पाता, लेकिन अधिकांश जो लोग होते हैं मैसेज तो करते ही हैं किसी ना किसी तरीके से। अमन पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और काफी लड़के, एक राकेश जी थे जो पुलिस में थे। लग रहा है सारे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। क्या हो गया अब अमन को? कौन परेशान करता था भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। लघु जरा समझ लो, इनका चिन्ह क्या होता है भाई? ये वाला होता है, मात्रा का वेटेज होता है एक, जैसे क ल म, एक 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 बराबर हो गई टोटल मात्रा 3। ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, एक लघु मात्रा है चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु, इसका मतलब क्या है? ह्रस्व पर जब चंद्र बिंदु लगेगी, जब चंद्र बिंदु लगेगी, ह्रस्व पर जब चंद्र बिंदु लगेगी, तब वह लघु होता है, तब वह लघु ही हो रहता है। जैसे जैसे एग्जांपल लिखता हूं, फशना, फसना। कैसे करोगे भाई? फा जो है, फा फा को आपने यहां लिखोगे ऐसे, सा को ऐसे, और ना पर लगेगा। तो चंद्र बिंदु को एक्स्ट्रा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, ये लघु मात्रा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ठीक है, राइट। अगला देखें, अब देखें भाई गुरु के नियम। गुरु, गुरु का है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसके अलावा ए, आई, ओ और औ। ये जहां देखेंगे वहां पे आप दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा लगाएंगे, जिसका वेटेज होगा 2। ठीक है, जहां पर अनुस्वार होगा, यानी ये बिंदु होगी, वहां पर आप वेटेज देंगे 2। चंद्र बिंदु का एक होता है, ध्यान रखना,
और अनुस्वार का एक नहीं है, अनुस्वार का होगा 2 और चंद्र बिंदु का होता है हमेशा 1। ठीक है, फिर विसर्ग का भी 2 होगा, जैसे प्रातः, यहां पर 2 और 2। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। अब एक नियम और समझ लीजिए, एक नियम है संयुक्त वर्ण का, जहां होगा जैसे कर्म लिखा है, कर्म में ये तो लघु होगा, ये दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऋर इसकी बात कर रहे हो, ये दीर्घ में आएगा, ऋर दीर्घ में आता है। मात्राओं के उसमें काउंट जब करोगे उसे 2 करोगे, वैसे वो लघु उसमें आता है। देखो मैंने अभी कराया था, हिरस्व स्वर है ऋर, ऋर हिरस्व स्वर है, इसीलिए हिरस्व उसमें आएगा। एस का मतलब 2 मात्राएं, लेकिन जब आप उसकी मात्रा काउंट करेंगे तो ऋर की मात्रा 2 होगी। ठीक है, सही में आ गया, नहीं आ गया? यहां तक क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। कर्मा में 2 होगी, मैक्सिमम 2 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। कविता शर्मा गुड मॉर्निंग। आकिब बोलो बेटा जी। सर ये फसना जो था ये समझ में नहीं आया सर, ये क्या हुआ था सर? यहाँ पर फसना चंद्रबिंदु लगा, इस पर चंद्रबिंदु लगाइए। इसका मेरा कहने का मतलब है जहां पर चंद्रबिंदु लगाए आप इसको 2 काउंट मत कर लेना, एक फा की मात्रा और एक ये चंद्रबिंदु, ये बेटा एक ही रहेगी। सा जो है वो 1 रहेगा, ना पर बड़े आ की मात्रा, इसीलिए 2 हो जाएगा, तो हो जाएंगे 4। अच्छा सर, हो गया, क्लियर हो गया बेटा? जिस पे सर मात्रा होगी सर वो 2 गिना जाएगा, बाकी 1 गिना। मात्रा किसकी? इनकी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी बड़ा इनकी। जी सर। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। कविता आज लेट कैसे हो गए? निधि अग्रवाल बोले साहब। हेलो हाँ जी बोलो। सर, एक बार ना 2-3 एग्जांपल दे दीजिए सर। एग्जाम्पल अभी? अरे अभी तो सर अभी कराएंगे एग्जाम्पल। सर मतलब इन्हीं के दे, जैसे आपने फसना का दिया है ना सर अभी, और ये भी है संयुक्त कर्म दिया है सर, इस टाइप में 2-4 एग्जांपल और मात्राएं समझ में आ जाएंगी सर। ठीक है साहब, और कोई फरमाइश? नहीं सर, थैंक यू। बस चंचल, चंचल, ठीक है। जब चंचल लिखा हुआ है, सॉरी चंचल ये लिखा हुआ है, तो चंचल लिखा हुआ है तो यहां पर आप मानेंगे 2 1 1, 2 1 1। ठीक है, 2 1 1। विसर्ग का प्रातः दे दिया था। अब ऐसे ही आम, ईख, या फिर सीख ले लो, सीख, आपने क्या सीख ली, तो इस पर बड़े ई की मात्रा, इसीलिए यहां पर 2 हो जाएगा। सामान्य तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। हाँ या ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकुश पाठक बोले, पाठक साहब। सर बहुत दिक्कत होगी मुझे अभी। हाँ, क्या दिक्कत होगी बता। सर ये कंफ्यूजन हो गया, मतलब मुझे ना पहली बार एक तो मैं देख रहा था ये सारा, तो अभी जैसे आप करा रहे हो जैसे आपने गुरु का दिया वो एस मतलब का 2 मात्राएं हैं। हाँ, डबल मात्रा। ठीक है, जैसे चंचल है तो अब जैसे प्रातः आपने करवाया, जो कर्म करवाया, कर्म में आपने बोला का मतलब 1 मात्रा आ गई, एंड मर कर्म हो गया, तो उसमें आपने दीर्घ बोला, मतलब जहां 2 मात्रा आएंगी वहां दीर्घ होगा। हाँ, इस पर नहीं, लेकिन जिस पर लगी है वो सच्चा अच्छा है जैसे। हाँ, सच्चा है, सच्चा में देखें भाई, सच्चा में क्या दिया है? एक सेकेंड रुकिए। तो सर मतलब हाँ, अगर हम सबको कंसाइज करें सो वी कैन से कि जिसमें 2 मात्रा है वो सारे दीर्घ होंगे, राइट? और अगर इसका मैं वाइजी वर्सा करूं जो सारे दीर्घ हैं उनमें 2 मात्राएं होंगी।
ऐसा पॉसिबल है? एक सेकंड ओके रुको जरा। मुझे जब मानव किताबों में गलतियां मिलती हैं ना, मुझे बड़ा असंतुष्टि होती है। 2 मिनट जरा रुकना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं सर। मुझे इस वक्त मार्केट में हिंदी की ऐसी किताब नहीं मिली है, या तो वो मिलेंगी रिसर्च लेवल की मिलेंगी, या फिर वो होंगी भैया इतना रद्दी दिया होता है कि उनको पढ़ने के बाद नींद आ जाती है। ऐसी किताब नहीं मिली जिसको पढ़ने के बाद संतोष हो कि इसमें गलतियां भी नहीं होंगी, कंटेंट भी अच्छा होगा। तो बड़ा कभी दैट्स व्हाई से ना, दैट्स व्हाई से कि मेक योर ओन बुक सर, सो वो भी हमको हेल्प करेगा। हाँ, कोशिश तो थी, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में चला ही गया है फिलहाल तो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा है कुछ कारण जो उस वक्त मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। खैर, मैं अभी इस पर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, जहां पर आपकी जो मात्राएं हैं अर्धवर्ण पर किस तरह से आएंगी। ठीक है, मैं उसको और क्लियर करता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए। ओके सर। ठीक है, मैं उस पॉइंट को भी क्लियर करूंगा, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो बस मैं ये मतलब ये पूछा कि जो भी दीर्घ होगा उनमें 2 मात्राएं होंगी, और जिनमें भी हाँ, 2 मात्राएं होंगी वो दीर्घ होगा। इतना राइट, काफी है, राइट इतना सर? काफी है, मोटा माटी यही है, मोटा माटी यही है। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक आ गया, जैसे मैं मात्रा का एग्जांपल ले लूं, मात्रा। तो माँ में 2 मात्राएं तो दीर्घ है, त्रा हाँ, में भी 2 2 मात्राएं वो भी मात्राएं दीर्घ है। दीर्घ है, बिल्कुल। ओके, बस बस ये, थैंक यू। ठीक है, चलो देख कर आते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। बेटा 3 मात्राएं किसी में नहीं होती, मतलब मैक्सिमम एक वर्ड पर 2 मात्राएं होंगी, मैक्सिमम, ध्यान रखना है इस बात को। सिख में 1 और 2, 3, हाँ ठीक है, यही होगा। चलिए, अब हम जरा बात कर रहे थे छंद के प्रकारों की। ठीक है, छंद के जो प्रकार हैं वो होते हैं मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। सबसे पहले समझ लो मात्रिक। परिभाषा क्या है? मात्राओं की गणना के आधार पर, द काउंटिंग ऑफ मात्राएं, मात्राओं की गणना के आधार पर इनका विभाजन होगा। ऋतु जी बताएंगे, थोड़ा मुझे समय दीजिए। सच में वैसे 3 होनी चाहिए, लेकिन मैं जब तक श्योर नहीं हूं मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, 1 और 2, 3 होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें बताऊंगा अभी, क्योंकि 2 किताबों में अलग अलग देखने को मिल गया, इसीलिए मेरा कंफ्यूजन बढ़ गया। जब तक मैं कंफर्म नहीं होगा मैं बताऊंगा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे मात्रिक छंद की। तो मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राओं के आधार पर विभाजन होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, इत्यादि। क्या है ये? इत्यादि। क्यों? इनकी जो मात्राएं हैं वो 11 11 11 13 13 11 इस तरह के आधार पर इनको मात्राओं के हिसाब से विभाजित किया जाता है। ये आगे अभी एक एक छंद को क्लियर करेंगे, अभी केवल प्रकारों को समझा रहा हूं, उसके बाद हर छंद को डिफाइन भी करेंगे। धैर्य बना के रखिए। दूसरा है आपका वार्णिक छंद। दूसरा क्या है आपका? वार्णिक छंद। वार्णिक छंद कौन से होते हैं? वर्ण के आधार पर, जैसा नाम वही काम। वार्णिक का मतलब हो गया वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर। इनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, घनाक्षरी, घनाक्षरी। ठीक है, 15 वर्ण होते हैं इसमें। घनाक्षरी में 15 वर्ण होते हैं, वर्ण का काउंट किया जाता है। ठीक है, हाँ या ना? अब देखिए एक और होता है मुक्तक।
मुक्तक का मतलब हो गया इसमें कोई नियम नहीं लगता, ना मात्राएं लगेंगी, ना इसमें वर्ण लगेंगे, मतलब जो सभी प्रकार के नियमों से मुक्त है वो हो गया मुक्तक। ठीक है, जो सभी प्रकार के नियमों से मुक्त है वो मुक्तक। जैसे जितने भी इस वक्त आप कवियों को सुनते हैं वो मुक्तक ही लिखते हैं, दोहा बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि मुक्तक में बाउंडेशन बहुत कम हो जाती है। विष्णु सक्सेना बहुत अच्छा मुक्तक लिखते हैं, कभी उसको पढ़ना। बेदाम चीज थी तो उस पर दाम क्यों लिखा, तुम रत ही नहीं थी तो हमें काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। ये मुक्तक है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं, कितनी भी वर्ण हो सकते हैं, कोई भी नियम नहीं लगता। लेकिन निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सब ही संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुद्र रजत जुगजान सयानी, इनमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मुक्तक में नहीं आएगा, ये वर्णिक में आएगा, ये सॉरी मात्रिक में आएगा। ठीक है, जिनमें मात्राओं का ध्यान रखना हो मात्रिक, जिनमें वर्णों का ध्यान रखना हो वर्णिक, और जिनमें किसी चीज का ध्यान ना रखना हो वो होते हैं मुक्तक, सभी नियमों से मुक्त। अंशुल बोलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? अंशुल कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर इसमें मैं ये जानना चाह रहा था, एक तो सर ये धनाक्षरी में 15 वर्ण कैसे हो गए, हाँ हाँ, और सर दूसरा ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम ये डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मतलब दोहा है, कौन सा सोढ़ा है, कौन सा छंद होगा इसमें। मैंने अभी उस पर गया ही नहीं, मैं केवल अभी बेसिक फाउंडेशन कर रहा हूँ आपका। अच्छा, तो सर ये धनाक्षरी में 15 वर्ण कैसे हो जाएंगे, ये कैसे सर? नहीं, इसमें वर्णों की काउंट करेंगे ना। जैसे वर्ण को आप एक शब्द आप लिखते हैं, चिंटू विद्यालय गया, इसमें आप वर्णों को काउंट कीजिए। ठीक है, उसके इसी आधार पर ची टू वि द्या ला या ग या, इस आधार पर इसी तरीके से 15 वर्ण वहां बनेंगे। और घना जितने इंपॉर्टेंट छंद हैं वो मैं करा दूंगा, उसके बाहर पेपर जाना नहीं है। सर धनाक्षरी क्या होता है? ये एक वर्णिक छंद है, अभी धैर्य तो रखो, उस पर पहुंचेंगे। अभी तो मैं केवल बेसिक पे बात कर रहा हूं बेटा, वो तो मैंने केवल एग्जाम्पल दिया था आपके लिए। ठीक है, चलो सर एक्चुअली एग्जाम्पल क्लियर नहीं है सर। नहीं, एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला कि मात्रिक छंद में दोहा एक मात्रिक छंद है, चौपाई एक मात्रिक छंद है, क्या मैंने उसे एक्सप्लेन किया था उस वक्त? नहीं किया था। लेकिन दोहा और चौपाई आपने इतने सुन रखे हैं, आपको वो ऑकवर्ड नहीं लगा। धनाक्षरी आपने सुना नहीं था, दैट्स व्हाई यू फील ऑकवर्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी हम उस तक पहुंचेंगे, आपको सब हजम हो जाएगा, बदहजमी नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, हाँ चलो देखिए भाई, एक होता है आपका अंतिम है उभय छंद। उभय छंद की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, नोट्स में नहीं मिलेगी। उभय छंद की डेफिनेशन है, गणों में गणों में वर्णों का बंधा होना, गणों में वर्णों का बंधा होना उभय छंद का प्रमुख लक्षण है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, गणों में वर्णों का बंधा होना उभय छंद का प्रमुख लक्षण है। मतलब क्या हुआ, सरल भाषा में लिख लो, मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है। मात्रा और बंध दोनों की, मात्रा और बंध, सॉरी बंध रही, मात्रा और वर्ण दोनों की समानता। उभय का मतलब क्या होता है? जी हाँ अंकुश, राइट। मात्रा और वर्ण दोनों की समानता रहती है। उभय का मतलब होता है जो दो तरफा हो, उभय निष्ठ, कॉमन, उभय लिंगी, दोनों लिंगों को धारण करने वाला,
है ना। तो जो उभय मतलब है वो एक साथ दो गुणों को जो चीज प्रदर्शित करती है, वहां पर आता है वर्ण उभय। इसीलिए यहाँ पर मात्रा और वर्ण दोनों की समानता पाई जाएगी, इसीलिए इसे बोला गया उभय छंद। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल है पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, लिख देता हूं मैं, पल 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 मैं जिसके पल पल जिसके मैं पथ में देखती थी, निश दिन निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। कविता थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ऐसा, लेकिन बेटा करना पड़ेगा। और क्वेश्चन इससे एक या दो आएगा पहचानने को, तो वो आप पहचान लोगे। लेकिन मेरा काम क्या है भाई, मैं तो सब कुछ कराऊंगा ही कराऊंगा। और दूसरा, आप क्लास में थोड़ा सा लेट आए हो, इसीलिए भी समझ में कम आ रहा होगा। टॉपिक नोट कर लो, मैं वो एग्जाम्पल नोट कर लो, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। भाई इसमें लास्ट तुकांत नहीं है, देख लो, देखती थी बिताती, ये तुकांत में नहीं आएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका उभय छंद। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। मुक्तक लिख, जहां पे नोट करवाया वहां लिख लो, नई कविता जितनी भी है वो मुक्तक में लिखी गई है। नई कविता मुक्तक में लिखी गई है। नई कविता से मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ो, आप सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ो, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ो, ये सारे के सारे क्या हैं, नई कविता के कवि हैं और ये मुक्तक में लिखते हैं। हाँ बोलो निशा शर्मा। हेलो सर, उभय का मतलब क्या बताया था अभी आपने? उभय का मतलब होता है बेटा जिसमें दो दोहरे गुण हो, यानी डबल नेचर जिसका हो, उसे बोलते हैं उभय। जैसे उभयनिष्ठ, जो दोनों, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मौजूद हो। एक होता है उभयलिंगी, जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो। तो उभय का मतलब होता है दोहरे गुण वाला, दो प्रकार के गुणों का एक ही जगह मिलना। वेलकम। निधि अग्रवाल बोले। हेलो। हाँ जी बोलो। सर जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया है सर, इसमें आपने बताया था कि मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो सर इसमें मतलब क्या समानता है सर, ये तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। पथ में देखती थी, ध्यान में थी बिताती, तो सर समानता। तो इसमें मात्रा की समानता का होना मतलब ये नहीं कि एंड में मात्रा की समानता होगी। काउंट कर लो, पल पल, ऐसे देखो मात्राएं कैसे देखोगे, पल पर एक मात्रा, ला पर एक मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पर दो मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पर दो मात्राएं। इन सब का सम करोगे यहां तक और इन सब का सम करोगे, वो दोनों बराबर निकलेंगी। सर हमें ऐसे करना पड़ेगा सर वहां पे जो क्वेश्चन आएगा? और क्या, ऐसे ही तो 2 नंबर मिलेंगे। 50,000 रुपया देख लो। तो इतनी बड़ी लाइनें दे देंगे सर, इसी में हमें तो मात्रा काउंट करने में इतना टाइम लग जाएगा सर। तो वो तो लगेगा, वो तो प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए तो आप पैसे देके मेरे पास आए हो, वरना खुद तैयारी नहीं कर लेते। ठीक है। विकास कुमार फोर्थ में, सर फोर्थ में क्या होगा, वर्णिक वर्त छंद। भाई इसमें है बिल्कुल वर्णिक वर्त छंद है विकास कुमार, बिल्कुल इसमें वर्णिक वर्त छंद है। मैंने छंद का नाम लिखवाया नहीं था जानबूझ के, फिर आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता, क्योंकि जब समय आएगा मैं अपने एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। बोलो रीता। अब भाई लिखें कुछ इंपॉर्टेंट छंद, कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ जी बोले। जैसे इसमें सर उदाहरण में ध्यान दिया है, तो ध्यान में पहले 2 लगेगा फिर 1 लगेगा ना? ध्यान, हाँ, ये उदाहरण में बिल्कुल 2 1 2 1। ठीक है, फिर भी वेलकम। मैं फिर भी इसको एक बार ना चेक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप इसको पक्का मानिएगा, क्योंकि मुझे 2 किताबों में अलग अलग दिख गया है। मैंने जैसे सच्चा को बताया था, फिर कर्म को बताया था, ध्यान है, जहां पर ये
आधा वर्ण लगा होता है उसके प्रोसेस ना अलग अलग हैं अलग अलग किताबों में, वो मुझे थोड़ा सा एक बार अपडेट होने दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो मुझे कंफर्म करने दो, अभी तक यही है और 90% यही निकलेगा, कोई चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा? हाँ जी। सबसे पहले लिखे मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, मात्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आएंगे। पहला है मात्रिक छंद में दोहा, क्या है भाई? दोहा। जितने आपने अब तक कबीरदास को सुना है, पल पल जिसके मैं यानी आई, मैं नहीं मैं, पल पल जिसके मैं, ठीक है? दोहा। आपने रहीम दास को सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जिसका माइक खुला रह गया है वो म्यूट कर लो, वरना हम यहाँ से टेप लगाएंगे। रीता जी होंगी, हम पक्का बता रहे हैं। देखो डर जाते हैं बच्चे, मुझसे भी डरते हैं। हाँ क्या अपनी क्लास में, ऐसा नहीं है। चलो दोहा में देखो, दोहा में क्या होते हैं, 4 चरण होंगे। क्या होंगे? 4 चरण, 1 2 3 4, ठीक है? तो 13 11 13 11 ऐसे ही बनाना, ध्यान रखना। 13 11 13 11। डरो अब है, डरो अभी, डरोगे तुम। 13 11 13 11, ठीक है? कोई भी दोहा आप लिख लेना। जैसे मैं एक दोहा लिखूं, एक बढ़िया सा दोहा लिखना पड़ेगा पूरी स्क्रीन पे। पीछे वाले पेज को यहीं पे साफ कर लेते हैं बढ़िया सा। मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ नहीं यहाँ, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए वे। सोए जा तन पर, जा तन पर, झाई परे, झाई परे, श्याम हरित दुति होए, दुति होए, ठीक है? ठीक है ना? अब दो कैसे करोगे? मेरी एक की मात्रा, बड़ी की मात्रा, 2 गई, भव 1 1, बाधा 2 2, ठीक है? हा पे रा, हा पे 1 मात्रा और रा पर 2। मैं जरा पेन की इंक चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा फिर आप लोगों को ना। हाँ जी। राधा नागर सोय, क्या ड्रामा है ये स्क्रीन का। जा तन पर, झाई, झाई परे, श्याम, श्याम हरित दुति होय। तो फर्स्ट और
इसमें देखो 13 11 13 11, इसीलिए क्या हो गया, दोहा हो गया। क्या हो गया, दोहा हो गया। मैंने क्यों लिखा, मैंने मात्राएं काउंट करके बता दी हैं एक बार, बार बार हर उस एग्जाम्पल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मात्राएं काउंट कर पाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है खुद, है ना, इसीलिए मैंने इसकी मात्राएं काउंट करके बता दी। एक दो और बता दूंगा, इसके अलावा फिर जहां लिखा हो समझ लेना मात्राएं स्वयं काउंट करनी है। बोलो विक्कू, ठीक है, क्लियर हो गया? सर गुड नून सर। गुड नून, बताएं। हाँ जी बोलो, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर मेरा एक छोटा डाउट है जी सर, एक छोटा डाउट है, जैसे इसमें आपने लिखा ना श्याम हरित द्युति हुए, तो जो द्वितीय सर उसमें 2 होना चाहिए ना, 2 + 2 द्वितीय में उ और ती आ रहा है बेटा। मैंने क्या बताया था, लघु मात्राओं में छोटा उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, इनकी मात्राएं जब भी होंगी ये सिंगल मानी जाएंगी, ध्यान रखना इस बात को। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ की मात्राएं सिंगल मानी जाएंगी। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, औ और ओ, इनकी मात्राएं जो मानी जाती हैं वो 2 मानी जाती हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला देखो भाई। वेलकम जी, वेलकम। मैं सर थैंक यू बोल रहा हूं यार, हमने वेलकम बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अगला देखो, अंशुल अभी आते हैं आपके पास। अखिल कुछ भी आ सकता है बेटा, 100 नंबर की हिंदी आ रही है, वो कम से कम आपसे ना कुछ नहीं चपा लेगा बोर्ड आपसे, यूपीपीआरबी। सोठा देखो, सोठा दोहा का उल्टा होगा, सोठा दोहा का उल्टा 11 13 और 11 13 मात्राएं होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दें क्या, मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई, गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु, द्रवहु सकल कलिमल दहन, दहन। मूक में बड़े ऊ की मात्रा होगी 2 1 2 1 2 2 1। रेड इंक ले लेता हूं जिससे आपको अलग से दिख जाए। अनुस्वार है भाई, इसीलिए 2 1 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 1। जासु कृ पा सो, सो में ये लगेगी एक, ये द्र व हूं सकल कलिमल कलिमल दहन। समझ में आ गया मात्राएं कैसे काउंट करते हैं? मात्राएं काउंट करना आ गया, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? तो फटाफट नोट करते जाओ। अब आप देखें भैया, अगला दोहा हो गया, सोठा हो गया, अब लिखो चौपाई। चौपाई जरूर लिखो, और 90% जब भी चौपाई आएगी वो किसकी आएगी? रामचरितमानस की आएगी। किसमें बेटा 14 हो गई थी? अब मैं तो डिलीट मार दिया, एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई, जहां 2 लगनी वहां 1 लगी हो, वो देख लेना। कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझो ना, कि जहां पर बड़े ऊ की मात्रा है, जहां बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ए की, ए आई ओ आओ आ और ई, इनकी मात्राएं होंगी, वहां पर आपको लगानी है 2। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ की मात्राएं आपको लगानी है 1, बाकी सबकी लगानी है 2। लास्ट वाले में उसमें शायद मैंने एक जगह मात्रा मिस कर दी होगी, एक्स्ट्रा लगा दी होगी, उसको चेक कर लेंगे, फिर से चेक कर लेंगे एग्जाम्पल को।
ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे डाउट वो भी दूर हो जाएंगे। हो सकता है मैंने एक जगह मात्रा 2 कर दी, उसमें मुझसे मिस्टेक हुई। भावेश त्रिपाठी क्या है, मुझे रिकॉर्ड क्लास कहाँ मिलेगी? आईटी वाले साहब कॉल पिक नहीं कर रहा है, रुको इस पर ही जरा बात कर लेते हैं आज। वैसे भावेश आप ना ऐप में जाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का सेशन अपने आप पता चल जाएगा, मैं कॉल करवाता हूं आपसे। ठीक है, विकास कुमार मैं लास्ट तो डिलीट मार दिया वो, अभी अगला एग्जाम समझ लो उसके बाद करा देंगे। अगला देखो जरा, पहले चौपाई लिख लो फटाफट। चौपाई की मात्रा में काउंटिंग देख लेना अगर काउंटिंग सीखनी है। चौपाई, चौपाई खास बात क्या है, चौपाई के प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। ठीक है, जैसे जैसे विषयी जीव, विषयी जीव पाई प्रभुताई, प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। मात्राएं देख लो जरा फटाफट। विषयी छोटी ई की मात्रा, इसीलिए सिंगल सिंगल डबल। ठीक है, फिर जीव डबल सिंगल डबल सिंगल, आया ना। प्रभुताई सिंगल सिंगल डबल डबल। मूड डबल सिंगल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल डबल डबल। काउंट करो जरा आप। रीता जी सोठा का जो एग्जाम्पल है मैं फिर से लिख देता हूं अगर आप लोग कह रहे हैं बार बार तो। चलो भाई निधि बोलो, लिख ही देता हूँ। हाँ जी हाँ जी सर एक सेकंड और इसके बाद आज क्लास यही रोकूंगा। गर्मी है बहुत, उसके तुरंत मुझे क्लास है नहीं है। गर्मी में अगर आम ना हो, मैं सच बता रहा हूँ, गर्मी के मौसम को गायब करा दूं, बस वो आम की वजह से टिका हुआ है। एक आम ही है जिस वजह से मैं गर्मी को आने देता हूँ, वरना मैं गर्मी को अपने आसपास ना आने दूं। तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आज क्लास यही रोकेंगे और उसके तुरंत बाद मेरी दूसरी क्लास है, वहां पे भी मतलब। लेकिन पहले मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो। कराओ, कंफ्यूजन दूर कराओ, तब छुट्टी करेंगे। सर अभी जैसे आपने सर ये दिया है ना प्रभु, प्रभु सर एक बार लिखिए कृपया, और प्रभु लिखिए सर। मैं पिछला वाला एग्जाम में लिख दे रहा हूँ, बड़ी डिमांड है उसकी। नहीं सर उसमें ओनली कृपया लिखिए सर आप। अरे रुक जा लड़की, एग्जाम्पल देख लो। हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर अभी जैसे आपने चौपाई वाले एग्जाम्पल में प्रभु लिखा है सर, प्रभुताई। प्रभुताई मतलब जो ये पहला वो है ना सर प्र, वो ताई जो प्रभु हो। नहीं सर वो ठीक है सर, ये तो भू के बाद ताई सब समझ में आ गया मात्रा। सर जो ये फर्स्ट वो है प्र, प्रभुताई, तो सर और एक आपने कृपया लिखा था सोरठा वाले में। कृपया या कृपा? कृपया लिखा था सर, कृपया नहीं कृपा। कृपा लिखा था, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 कैसे लगाई और यहाँ 1 और क्यों यहाँ लगाई? पे प्रा में सर आपने 1 क्यों लगाई? 1 कैसे लगाई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा मतलब क्या मारे थे? नहीं सर फिर ये कंफ्यूजन ना सर आगे चलती रहती है सर एग्जाम। नहीं नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन दूर होना चाहिए जिंदगी में, और कुछ है थोड़ी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, नोट कर लो। मैंने बताया था जो ऋण की मात्रा है बेटा वो डबल में काउंट होगी। ऋण की मात्रा जो होती है वो 2 में काउंट होती है, दीर्घ में लिखवाया था मैंने। और वैसे है ये स्वर कौन सा? हिरस्व। ऋण जो है एक हिरस्व स्वर है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो दीर्घ में काउंट होती है। प्रभु में ये ऋण नहीं है, ये रा है। ये जो है अगर ये लिखा पृथ्वी में जो लिखा होता वो ऋण होता, पृथ्वी। ये है प्रभु, प्रिभु नहीं है ये प्र।
इसका उच्चारण है पृथ्वी, इसका उच्चारण है प्रा, ये प्री, प्रा प्री। समझ रही हैं आप निधि जी? हाँ जी। क्लियर हो गया? हाँ जी ठीक सर, ये मैं इसमें ही कंफ्यूज हो गई सर। चलो शुक्र थैंक है, यू। वेलकम जी। निधि बोले, निधि को तो हो गया भाई, ऋतु बोले। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। तो मैं कह रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मैंने देखा कि 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो हैं सर वाक्य शुद्धि का। अब चाहे उसमें मात्रा शुद्धि करना हो या उसका क्रम सही करना हो या फिर उसमें संज्ञा विशेषण सही करना हो, लेकिन उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सर। जैसे एक ही टॉपिक से 5 या 6 क्वेश्चन। समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन एक और और उसमें बहुत ही कंफ्यूजन है सर। हाँ हाँ हाँ, उसको ना एक चीज में बता दो, उस पर आपके वाले सर पॉइंट पर वैसे तो आपने वो टॉपिक करवा दी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कर रही थी तो। ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपकी बात पे वापस आऊंगा। इस बार जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे क्वेश्चन वो वोकैब से मिलेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है, बाकी ईश्वर जाने। वोकैब से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार, ठीक है? तो वोकैब जरा अपनी अच्छी करके जाना, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं जो ऋतु कह रही है। बेटा जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड ही प्रैक्टिस करना है, जैसे अशुद्धि निकालना है, दूसरा आपका अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है। ये 3 टॉपिक हिंदी के ऐसे हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसको कर पाएंगे। तो मैं जैसे ही ये सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है, 5-6 हार्डली 5 क्लासें और बची होंगी। आपका मैंने रस करा दिया, वो छंद करा दिया, अब क्या बचा? अलंकार बचा, फिर शायद लेखक और लेखकों की रचनाएं बची हैं, और अपठित गद्यांश पे आ जाएंगे, फिर अपठित पद्यांश। 4 या 5 हार्डली क्लासेस बची हैं। उसके बाद या तो मास्टर साहब ले लेंगे विदा। हाँ रचना से मतलब याद है, रचना से भी एक क्वेश्चन पेपर में नहीं भी तो 2-3 क्वेश्चन तो रचना से भी रह रहा है, लेखक हो या उस पे मिला हुआ कोई अवार्ड हो, ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, तो टेंशन ना लो। जब मैंने 3 किया है, लेकिन जिस सब दिन हम विदा लेंगे हैं। उस दिन पूरा पेपर सॉल्व करने की स्थिति में होगे, इस बात का आश्वासन हमने आपको पहले दिन दिया था। सर मैं करती हूँ तो बता रही हूँ आपको, वही ना जो वाक्य शुद्धि है वो गलत हो जाता है, और जो राइटर वाला है, अवार्ड वाला है, वो तो मैं टच ही नहीं करती, उसको मुझे छोड़ना ही पड़ता है। नहीं वो तो मैंने कराया भी नहीं है, वो कराएंगे तो वही नहीं, पहले से भी मैंने कुछ खास पढ़ नहीं रखा है उसके बारे में, तो इसलिए नहीं हो पाता वो, उसे स्किप ही करना पड़ता है, या फिर वो कुछ मतलब फेमस रचना आ जाती है तो हो जाता है, बट कुछ ऐसा नाम दिया रहता है कि जी कभी सुना ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। मैं आपको इसके नोट्स बना के दूंगा, बढ़िया से, टेंशन ना लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। नोट बना के देते ही रह जाते हैं, वो मुहावरा वाले में देने वाले थे, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। देखो ये ना कह देना, मुहावरा वाले के नोट्स आपको अभी भी नहीं मिले यार। मुझे तो नहीं मिले सर, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं हमेशा टेलीग्राम चेक करती रहती हूँ। अच्छा, और बाकी के नोट्स तो मिल गए भाई साहब, या किसी और के भी नहीं मिले हैं? ऐसा कोई टॉपिक? बाकी मैं किसी नोट का इंतजार ही नहीं कर रही, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं है, बस उसी का है। ये जो क्लास है इसके नोट्स तो मिल जाते हैं ना? हाँ सर वो तो रहता है, लेकिन हम तो लेखक की रचनाएं होंगी उनकी क्लास नोट्स ही आपको मिल जाएंगे, वो सफिशिएंट होंगे। और बाकी मुहावरा वाले का एक चीज और भी था, मैंने वो नोट्स भेजा था, उसके बाद मैंने उनसे एक बार कहा था उसे रोकने के लिए, हो सकता है फिर उन्होंने रोक भी दिया हो। उसमें कुछ वेबसाइट में मैंने देखा था, जब आपने प्रश्न किया था तो कुछ मुहावरे ऐसे थे जिनका अर्थ एक था और लोकोक्ति भी एक जैसी थी। वही सर, वही वाला ना। जो मुहावरा और लोकोक्ति एक जैसा हो। नहीं वो मिलते हैं तो उच्चारण से करवा देंगे, हम बोल बोल के करा देंगे, ठीक है? नोट कर लेना। ओके सर थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो एक की मात्रा है वो छोटे ऊ की और छोटी ई की एक ही मात्रा आती है ना? हाँ बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दूं सबके लिए, कंफ्यूजन मत पालो। आ, ई और ऊ, इनकी जो मात्राएं होंगी वो सिंगल काउंट होंगी। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, आओ, इनकी मात्राएं जो होंगी वो डबल काउंट होंगी। इतनी सी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। अंशुल बोलो फटाफट जल्दी से, तो चलें सर अब। हाँ सर, इसी में जो अभी आपने बताया है सर कि इसमें जैसे ऋ है, ऋ की जो मात्रा है वो 2 में काउंट होगी, और इसका जो स्वर है वो 1 में काउंट होगा, मतलब अक्षर जो है वो 1 में काउंट होगा। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे एक्चुअली अगर पूरा अगर ऋ लिखा हुआ है
तो उसमें हम एक काउंट करेंगे। हाँ, अगर अक्षर आप काउंट करेंगे जिसे वर्णिक छंद बोलते हैं, अगर आप उसमें काउंट करेंगे तो ऋर एक में काउंट होगा। जैसे कि ऋषि सर एक वर्ड है, हाँ, ऋषि में हम कितनी मात्राएं काउंट करेंगे सर? ऋषि में आप काउंट करेंगे, ये मात्रा आपकी हो जाएगी 2 और 1 3। ठीक है, 4 होनी चाहिए। हाँ 2 और 1, ठीक है सर। ठीक है सर नहीं सॉरी, ये तो सर आपने जो स्वर बताया है सर, ये तो सर इसमें तो जैसे एक ही, अभी सर मैंने यही आपसे पूछने के लिए बोला था, जैसे ऋ पूरा लिखा हुआ है तो हम एक काउंट करेंगे। नहीं, अगर आप इसे वर्ण में काउंट करेंगे, वर्णिक छंद में अगर आप काउंट करेंगे तो वर्णिक छंद में आप वर्ण काउंट करते हैं ना बेटा, वर्णिक छंद में आप वर्ण काउंट करेंगे तो उसमें ऋ काउंट होगा। किस तरह से, कौन सा वर्ण है ये, एक वर्ण आएगा। अगर आप इसकी मात्रा काउंट करेंगे तो ये दीर्घ मात्रा के अंतर्गत आएगा। मात्रिक छंद में ऋ जो है, वर्णिक वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। वर्णिक में आप वर्ण काउंट करेंगे जैसे मात्रा काउंट करते हैं, और मात्रिक में आप मात्रा काउंट करेंगे। अच्छा ठीक है सर जी, इतना अंतर है उसमें, और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास में क्लियर कर दीजिए। जी हाँ, बाकी सर इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दीजिएगा। ओके, मैं इसको दोबारा से फिर और ओवरव्यू दे दूंगा इसका। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं विराम दो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई जिन लोगों के प्रश्न रह गए माफी के साथ आज विदा लेने दो, अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, कॉपी और पेन से नोट करके रख लो, अगली बार मेरा आते ही क्लास में खून पी लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।